जय हिंद दोस्तों आज की मेरी यह वीडियो सभी पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के, चाहे वो रेलवे के हों, डिफेंस के हों, पोस्ट ऑफिस के हों, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के हों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हों, बैंक्स के पेंशनर्स हों, ईपीएफओ की पेंशन वो लेते हों, सर्विस पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे अदर पेंशनर्स हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि पेंशनर्स की लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है अपने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को अपना जीवन प्रमाण देना, लाइफ सर्टिफिकेट देना, ताकि उसकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे। और अब दोस्तों डिजिटल की दुनिया में आपको लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना आपको बैंक में जाने की जरूरत है, ना आपको कॉमन सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत है, और ना ही आपको साइबर कैफे में जाने की जरूरत है। घर पर ही बैठकर अपने मोबाइल से केवल 2 मिनट में अपना या फिर अन्य किसी भी पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना है, इस वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। हालांकि दोस्तों इस पर मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी और 10 लाख से ज्यादा पेंशनर्स ने उस वीडियो को देख करके फायदा भी उठाया दोस्तों। लेकिन आपको पता ही है कि डिजिटल की दुनिया में हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता रहता है, तो थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन इस ऐप में भी हुई है, मोबाइल ऐप में, जिसके माध्यम से आपने अपना जीवन सर्टिफिकेट दे देना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको यह जो प्रक्रिया बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, यह मैं आपको 4 स्टेप में सिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से हर चीज समझ में आ जाए। दूसरा, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में भी कुछ जो डाउट आपके रह जाते हैं मैं उन चीजों को क्लियर करूंगा। तीसरी चीज, वीडियो के किसी भी स्टेप में स्किप मत करना, फॉरवर्ड मत करके जाना, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट गया तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट देना। और वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके आप लाइफ सर्टिफिकेट देंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट 100% सक्सेस होगा और आपकी पेंशन निरंतर बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रहेगी। तो लेकर चलता हूं दोस्तों सीधा अपने मोबाइल पर कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोल लेंगे, ठीक है ना। इससे आपने 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। पहला वाला तो आपने इसके सर्च में डालना है आधार फेस आरडी, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे ही डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा और ये आप देख रहे हैं नीचे में आधार फेस आरडी। आपने अन्य कोई नहीं करना है, अगर और दिखाई देंगे आप इसका लोगो देख लीजिए, तो आपने इसी को करना है इंस्टॉल, ठीक है ना। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है दोस्तों तो आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह ऐप का जो आइकन है ना आपके मोबाइल में नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पे, तो कंफ्यूज मत होना कि कहाँ गया, ठीक है। तो वापस आपने आ जाना है प्ले स्टोर में, सर्च में, और सर्च में डालना है जीवन प्रमाण। जैसे मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, स्पेलिंग देख लेना, जीवन प्रमाण आपने डालना है, इसे सर्च कर देना है। अब सर्च करेंगे तो आप देखिए इसका भी आइकन पहचान लीजिए दोस्तों, इसी आइकन के जो ऐप है उसी को आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। और दिखाई देंगे उनको मत करना। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूं अपने मोबाइल पर। जैसे इंस्टॉल किया आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। वापस आपने मोबाइल की स्क्रीन में आना है, जहां पर आपको ऐप दिखाई देगा जीवन प्रमाण, इसका आइकन दिखाई देगा, आपने इसे क्लिक कर देना है, खोल देना है इसको। जैसे आप खोलेंगे दोस्तों तो इस प्रकार का इसका स्क्रीन आ जाएगा। और स्टेप 3 यहाँ पे शुरू होता है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए डिवाइस रजिस्ट्रेशन तो वो होता है जो बायोमेट्रिक का, तो हम बायोमेट्रिक तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन होगा इसमें। तो ऑपरेटर कोई भी हो सकता है। ऊपर अपना आधार नंबर डालना है, नीचे अपना मोबाइल नंबर जो कि आधार के साथ में लिंक है, और उसके नीचे ईमेल आईडी जरूर डालना है उसकी, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, पेंशनर भी हो सकता है और नॉन पेंशनर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे डाल दिया है इसको और इसको कर देना है दोस्तों आप में सबमिट। यहाँ पर इस चीज को समझिए। अब आपके मोबाइल में यूआईडीआई की तरफ से जो आपका आधार के साथ में लिंक है ओटीपी आएगा, आपने यहाँ पर ओटीपी डालना है। देखिए कभी नहीं आ रहा होता तो रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी दिक्कत आ रही तो रीसेंड करके आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जैसे ही डालते हैं आप सबमिट करते हैं तो ये आ जाता है आपका। आपने ऑपरेटर नेम लिखना है, अपना नाम लिख देना है जो आधार में है आपका प्रॉपर, ठीक है। और नीचे इसको टिक कर देना है। तो ये कंसेंट है आधार का, ठीक है, इसको टिक कर देना है।
और इसके बाद जो है आपने नीचे स्कैन दिख रहा है हरे में कलर में, आपने यहाँ से स्कैन करना है। अब स्कैन क्या करना है, आपको स्कैन करेगा तो आपने स्कैन करना है इसको। अच्छा, स्कैन कुछ परमिशन मांगेगा तो वाई यूजिंग दिस ऐप कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि परमिशन तो मांगता ही है, क्योंकि आपके कैमरा की हो गई, फोटो, इन चीज़ों की परमिशन मांगते हैं बेसिकली, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर एडवाइजरीज दी गई हैं, इसको समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले है इंश्योर योर फेस रिमेन्स विद इन द बाउंड्रीज। अब देखो एक सर्किल आएगा, उसके अंदर आपका फेस रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि आपका फेस में लाइट पड़ना चाहिए, आपके बैक लाइट में कोई मतलब पीछे की तरफ कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, फेस में होनी चाहिए लाइट, ठीक है। और सनग्लास नहीं होना चाहिए आपका पहना हुआ, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिम्स प्रॉम्प्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आपने जब तक अपनी स्क्रीन को अपने आंखों को आपने झपकाते रहना है, ठीक है ना, कई बार झपकाना है उस पर देखते हुए, कैमरे पे देखते हुए। तो इसे ओके करके आपने प्रोसीड कर देना है। अब देखिए गलती भी बताऊंगा, आप लोग ऐसे करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। आंखें, ये गलत है दोस्तों, अभी सही क्या है वो बताऊंगा। अभी देखिए मैं झपका रहा हूं, लेकिन यह सक्सेस नहीं हो पाएगा और आप लोग भी यही गलती करोगे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है, ठीक है ना। ये देखिए अब ये चीज चेंज भी हो रखी है, अब ये देखिए इन्होंने जो है कैप्चर आउट कर दिया, तो नहीं करा उसको कैप्चर, तो आपने दोबारा से यहीं पर जाना है, स्कैन करना है। अब सही तरीका बताऊंगा। ये जो सर्किल आ रहा है ना दोस्तों, अब की बार नया अपडेट हुआ है, तो इसमें आपका पूरा फेस आना चाहिए। ये देखिए जैसे ही पूरा फेस आता है, आंखें झपकाते हो, तो आपका सक्सेस हो जाएगा। आपका जैसे ही सक्सेस होता है तो यह ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों तीसरा स्टेप यहाँ पर समाप्त होता है, शुरू होता है चौथा स्टेप, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। अगर पेंशनर्स अपना आप भी हैं या किसी दूसरे को की पेंशनर्स का ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उनका उनका यानी कि पेंशनर का यहाँ पर आधार नंबर लिखना है और उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो केवल उन्हीं का, पेंशनर का आधार होना चाहिए, और मोबाइल नंबर तो दोस्तों कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आधार के साथ में लिंक हो, पर लेकिन लिखना है क्योंकि इस पर ओटीपी आता है। और ये सारी चीजें लिखने के बाद आप इन चीजों को समझ रहे होंगे दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बाद में कई कंफ्यूज रहते हैं कि यार किसका लिखना, नंबर क्या लिखना है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना आप। तो मैंने यहाँ पर पेंशनर्स का आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिख दिया है दोस्तों। आप चाहें तो ये आई बटन दबा करके आधार नंबर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों, तो जो ये नंबर आपने मोबाइल नंबर लिखा था, इसमें एक ओटीपी आ जाएगा, आपने ओटीपी यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद इसे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपकी यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। अगर पहली बार भर रहे हैं तब तो नहीं आएगी, ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो मैंने पहले भरा था इसलिए आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों पीपीओ नंबर, तो यहाँ पर पीपीओ नंबर जैसे क्लिक करेंगे राइट में एरो वाला, तो आपके पीपीओ नंबर बाय डिफॉल्ट दिखाई देंगे, अगर पहले आपने लाइफ सर्टिफिकेट इससे दिया है। नहीं दिखाई देंगे दोस्तों, या पहली बार दे रहे हैं, तो नीचे ऐड न्यू पेंशन पीपीओ नॉट इन लिस्ट फॉर योर सेल्फ, आप यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप टाइप करके अपना पीपीओ नंबर लिख लेना, नीचे आएगा आपका पेंशनर नेम, तो आपने यहाँ पर टाइप करके अपना नाम लिख देना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो पेंशनर्स का नाम यहाँ पर आपने लिख देना है जो आधार कार्ड में है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ पेंशन, थोड़ा नीचे आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ पेंशन, किस प्रकार की आप पेंशन ले रहे हैं, राइट में देखिए उसके एरो का बटन, तो एरो का बटन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ईपीएस 95 जो ईपीएफओ की पेंशन ले रहे होंगे, फैमिली पेंशनर हैं तो फैमिली इसको टिक करेंगे, अदर पेंशनर्स हैं तो अदर को, और सर्विस पेंशनर्स हैं तो सर्विस को। तो मैं सर्विस पेंशनर्स हूं तो मैंने सर्विस को यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो जिस प्रकार के भी पेंशनर्स हैं आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप के आगे अगर जाएंगे दोस्तों, एरो को क्लिक करेंगे तो ये देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देंगी। आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं आपने उसे सेलेक्ट करना है। अगर आप बैंकर हैं, बैंक पेंशन लेते हैं, बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन, ईपीएफओ की ले रहे हैं तो उस पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
के पेंशनर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं आप यहाँ पर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के हैं, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन, तो जो भी हैं, तो मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर्स हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लिक कर दूंगा, ठीक है, उसे सेलेक्ट कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने सेवा दी है और उसकी पेंशन ले रहे हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों, सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, आपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी में जाना है और आगे जो एरो का डाउन एरो है उसको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अथॉरिटी आ रही है, यहाँ पर सैंक्शनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू पे एनपीएस के थ्रू जो लेते हैं, डिफेंस आ रहा है यहाँ पर, और डिफेंस के देखिए 2 3 4 हैं यहाँ पर, डिफेंस के एयरफोर्स का अलग है और आर्मी का अलग है, नेवी का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो उनको कोई भी अलग अलग सेलेक्ट नहीं करने हैं, उनको सीधा डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद सेलेक्ट करना, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, तो सबको डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। बाकियों को अपने अकॉर्डिंग करना है, जो जिस भी डिपार्टमेंट की पेंशन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर अथॉरिटी दिखाई देंगी, आपने उन्हीं को सेलेक्ट करना है। अब मैं डिफेंस से हूँ तो डिफेंस, और इस पर से पेंशन ले रहा हूँ तो डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद में यहाँ पर करूंगा। आप इस चीज को समझ गए होंगे, तो आपने भी इस प्रकार से करना है। तो इसे सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आता है डिसबर्सिंग एजेंसी, ठीक है ना, जो भी आपको पेंशन डिसबर्स करने वाली एजेंसी है आपने उसे सेलेक्ट करना है, डाउन एरो आपने क्लिक करना है। अब देखिए, जो सीपीपीसी बैंक से ले रहे हैं, जिनका सीपीपीसी बैंक है या डीपीडीओ है, उनको अकॉर्डिंगली करना है, और जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो उनका तो सीपीपीसी ही लगा लीजिए, पूरी डिसबर्सिंग एजेंसी ही स्पर्श पीसीडीए है तो स्पर्श पीसीडीए करना। बाकी जिनका सीपीपीसी डीपीडीओ है या बैंक है, उन्होंने या बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो उनको वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, डिफेंस वालों ने कर दिया स्पर्श पीसीडी। अब नीचे एजेंसी आप देख रहे हैं दोस्तों, एजेंसी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, किसी का बैंक आएगा, किसी का डीपीडीओ, तो डिफेंस वालों का स्पर्श पीसीडी इलाहाबाद ऑटोमेटिकली आ गया। नीचे आपने अपना पीपीओ नंबर टाइप करके लिख देना है, अगर नहीं है, अगर बाय डिफॉल्ट आ गया है तो आपने उसे चेक कर लेना। नीचे अकाउंट नंबर लिखना है जिसमें आपकी पेंशन आती है, तो चेक कर लेना, चेक करके सही पेंशन अकाउंट लिखना है दोस्तों, यहाँ पर बैंक का अकाउंट। अब आगे देखिए, आर यू री एम्प्लॉयड, दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यस और नो। अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, दोबारा से री एम्प्लॉय हैं, तो यस मत कर देना दोस्तों, नहीं तो आपका जो पेंशन में डीआर मिल रहा है ना, डियरनेस रिलीफ, तो वो कट जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको गलती से यस मत करना। और अगर सरकारी या पीएसयू में री एम्प्लॉयड हैं तो उनको सलाह देना चाहूँगा कि इस पर्स में लॉगिन करके अपना री एम्प्लॉयड रजिस्ट्रेशन करना, सर्टिफिकेट भी डालना पड़ता है। अब आर यू री मैरिड, तो आपने नो कर देना है अगर री मैरिड नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार का आपका पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी आपने यहाँ पर फिलअप किया है। तो आपने इसको दोस्तों पूरा चेक कर लेना है एक बार, ठीक है, कि हाँ आपका जो है सारी चीज़ें सही भरी हुई हैं, पीपीओ नंबर भी सही है, अकाउंट नंबर भी सही है, और जो आपने ये एजेंसी डाली हैं ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा, दिखाई देगा। इसे चेक करने के बाद संतुष्ट हो करके नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों डिक्लेरेशंस आएंगे, 2 डिक्लेरेशंस आएंगे, दोनों को पढ़ लेना, आपने इनको क्लिक कर देना, टिक कर देना, और नीचे सबमिट का बटन आएगा। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे दोस्तों तो इस प्रकार का पॉपअप आएगा, कंफर्म की नंबर ऑफ पीपीओ रिमेनिंग फॉर डीएलसी सबमिशन 1, डू यू वांट टू जनरेट डीएलसी फॉर रिमेनिंग पीपीओ। अगर आप अन्य पीपीओ के लिए भी देना चाह रहे हैं वहां पर तो यस कर देना, अगर आप केवल इसी के लिए देना चाह रहे हैं एक पीपीओ के लिए तो इसे नो कर देना दोस्तों। नो करने के बाद ये कन्फर्मेशन आएगी कि आप ये जो पीपीओ नंबर नीचे दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जीवन प्रमाण देना चाह रहे हैं, और नीचे दोस्तों एक कंसेंट आ जाएगा, ठीक है ना, आपने इसको टिक कर देना है, और जो स्कैन का ऑप्शन है आपने इसे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप इस स्कैन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो
अब देखिए वही चीज आ जाएगी आपके सामने। और मैंने आपको बताया दोस्तों, आंखों से नहीं, पूरा फेस आपका आना चाहिए इस सर्किल के अंदर और आंखों को झपझपाना है, पूरा फेस के साथ करना दोस्तों। देखिए ये सक्सेसफुली हो चुका है। और देखिए आप, अब आपका यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार का आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डीएलसी। और जीवन प्रमाण आईडी भी आप इसको नोट कर सकते हैं, मैसेज भी आ जाएगा हालांकि, और इससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बाद में, ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट का। उसके बाद आप देख रहे हैं कन्फर्म। इसके बाद भी एक ऑप्शन देता है कि आप इसके अलावा भी किसी और दूसरे पे डीएलसी करना चाहते हैं, मतलब लाइफ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। जैसे कई होते हैं, जैसे आर्मी से फिर डीएससी से भी पेंशन ले रहे होते हैं, तो ऐसे में वो यस करके अपना आर्मी के बाद डीएससी वाला पीपीओ भी डाल सकते हैं, आप समझ गए होंगे। नहीं तो आप इसको अलग अलग भी दे सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। 24 घंटे के बाद आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। मैंने स्पर्श में दिया था 2 अक्टूबर को, आप देख रहे हैं 3 अक्टूबर को ही केवल 24 घंटे में यह अपडेट हो चुका है। इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। तो दोस्तों आपने देख लिया। एक दो महत्वपूर्ण डाउट और दूर कर देता हूं मैं आपके दोस्तों, कि सबसे पहले स्टेप में आपको बताया था कि ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है दोस्तों, आपके भाई बहन नाती पोते कोई भी हो सकता है, उसमें पेंशनर्स के होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि उनका आधार बना हुआ हो और आधार के साथ में उनका मोबाइल लिंक हो, क्योंकि ओटीपी आएगा। तो ऑपरेटर अपना जो है वहां पर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद एक ऑपरेटर कई पेंशनर्स के, केवल एक पेंशनर्स का नहीं दोस्तों, कई पेंशनर्स के, एक बार ऑपरेटर लॉगिन हो गया तो कई पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट केवल अपने ही ऑपरेटर लॉगिन से कर सकते हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, यहां एंड्रॉयड के सेट जिसका वर्जन 8.0 या उससे ऊपर है, उसके माध्यम से ही आप यह लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बेसिकली सभी के आजकल वही होते हैं। और आप पीसी के माध्यम से भी दे सकते हैं। और मोबाइल फोन में इसके लिए कोई बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल कैमरा लगा होना चाहिए, क्योंकि कईयों के डाउट होते हैं कि इसमें बायोमेट्रिक डिवाइस भी लगाना है या नहीं लगाना। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगली चीजें दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अंगूठा ले जाना पड़ता है, तब जाके उसे दबाना पड़ता है, तो इसमें काफी मेहनत लगती है। इसके लिए मैं नहीं आपको कहूंगा, लेकिन आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अन्य पेंशनर्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इससे कई लाखों पेंशनर्स का भला हो सकता है, वो भी केवल आपके एक उंगली के कारनामे से, क्योंकि आपने शेयर भी करना है तो उंगली से ही करना है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि किसी न किसी की भलाई आपके हाथों भी हो सके। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।